नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया के नए एपिसोड में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं विश्वास, धोखा और मर्डर की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसे जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे वैसे आपके रोंगटे खड़े होते जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि घर आई बहू को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्या हो जब घर की बहुएं ही बन जाए घर को बर्बाद करने का कारण। आपको बता दें कि कुछ समय पहले यूपी के रामपुर जिले के विलासपुर गांव में एक कार लावारिस मिली। और उसी की थोड़ी दूरी में ही अज्ञात लोगों की लाश। अज्ञात लोगों की लाश में एक बच्चा भी शामिल था। पुलिस ने फौरन लाश की शिनाख्त करवाई और इस मामले की छानबीन में जुट गई। छानबीन के दौरान कई तथ्य सामने आए, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और उलझता ही चला गया। छानबीन के दौरान ये तर्क भी लगाया गया कि जायदाद के लिए ही सेना के जवान ने अपनी ही मां, भाई और भतीजे की बलि दे दी। सेना का जवान उसी घर का बेटा था जो कि फौज में तैनात था। शक के बिना पर उसे भी गिरफ्त में लेकर गहरी पूछताछ की गई, लेकिन मामला कुछ और ही था। और फिर आखिर में दून के प्रेम नगर स्थित श्यामपुर में हुए जोशी परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की गुत्थी सुलझ गई और आरोपी को धर दबोच लिया गया। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। बहुएं लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। बहुएं जिस घर में जाती हैं उस घर में खुशहाली आ जाती है, लेकिन जोशी परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ। जोशी परिवार जिन बहुओं को लक्ष्मी समझकर अपने घर लाया, उन बहुओं ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि जोशी परिवार का नामो निशान मिट गया। कारण था घर आई बहुएं। जी हाँ, घर की बहुओं ने ही उजाड़ दिया पूरा परिवार।
हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ। जिसके कारण एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। दरअसल इस पूरी घटना की शुरुआत होती है देहरादून से। जोशी परिवार की मुखिया थी कमला जोशी। कमला जोशी ने अपने बड़े बेटे की शादी दीपा नामक लड़की से की। कमला जोशी ने सोचा था बहू के घर में आने से खुशियां आएंगी। दीपा बहू बनकर जोशी परिवार में तो आई, लेकिन अपने साथ खुशियां लेकर नहीं आई। देहरादून के प्रेम नगर स्थित श्यामपुर में एक छोटा सा परिवार रहता था। जोशी परिवार की मुखिया थी कमला जोशी। वो अपने बेटों के साथ रहती थी, जिनमें से एक का नाम राजेंद्र और दूसरे का दीपक जोशी। बेटे बड़े हो चुके थे, तो समय निकालकर कमला ने अपने बड़े बेटे राजेंद्र की शादी कराने की सोची। और फिर राजेंद्र की शादी दीपा से हुई। दीपा और राजेंद्र की शादीशुदा जिंदगी सही चल रही थी। कमला को यह देख बड़ी खुशी हुई कि उसका परिवार हंसी खुशी रह रहा था। लेकिन जहां एक और राजेंद्र और दीपा अपनी शादीशुदा जिंदगी साथ में बिता रहे थे, वहीं दूसरी ओर पति और अपने ससुराल वालों से छुपाकर दीपा किसी और के साथ ही गुल खिला रही थी। दीपा का प्रेम प्रसंग उसी के घर के एक किराएदार के साथ चल रहा था और इस बात से लगभग सभी अनजान थे। दूसरी ओर दीपा ने जोशी परिवार को घर का एक चिराग दिया, जिसका नाम भास्कर रखा गया। घर में एक नन्हे से मेहमान के आ जाने से घर की खुशियां दुगनी बढ़ गई थी। हालांकि इसके बावजूद भी दीपा का अवैध संबंध उस किराएदार के साथ खत्म नहीं हुआ। और जब भास्कर 6 महीने का हुआ तो दीपा ने बिना उस मासूम का ख्याल किए परिवार वालों से मुंह मोड़ लिया। दरअसल दीपा किराएदार के प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंस चुकी थी और इसी कारण वो उस किराएदार के साथ भाग गई। राजेंद्र और उसके घर वालों ने भी दीपा के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। राजेंद्र की मां कमला को इस बात का गहरा अफसोस हुआ। बच्चा है, कौन संभालेगा इसे? लेकिन अब कमला कर भी क्या सकती थी? इतना सब कुछ होने के कुछ दिन बाद अचानक ही दीपा अपने ससुराल वापस लौट आई। अरे तू क्या कर यहाँ पे? लेकिन दीपा की घिनौनी हरकतों के कारण किसी ने भी उसे माफ नहीं किया। बाद में दीपा को उसके घर वाले अपने साथ ले गए। इस हादसे को राजेंद्र और दीपक की मां कमला एक बुरा सपना समझकर भूलने लगी। लेकिन ये कमला के लिए इतना भी आसान नहीं था।
जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिस दिन से दीपा बहू बनकर जोशी परिवार में आई थी, उस दिन से दीपा ने अपने पति को धोखा देना शुरू कर दिया था। दीपा के अपने किराएदार के साथ अवैध संबंध बन गए थे। हालांकि इस दौरान दीपा ने जोशी परिवार को एक चिराग भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद दीपा किराएदार के साथ भाग गई, जिस वजह से जोशी परिवार तनाव में रहने लगा। दीपा के अवैध संबंधों के बारे में लगभग सभी आस पड़ोस को पता लग चुका था। सभी लोगों ने बातें भी बनाना शुरू कर दी थी और अपने परिवार की खोई हुई इज्जत वापस लाना कमला के लिए जरूरी हो गया था। हालांकि कुछ समय बाद सब ठीक हो गया। कमला का दूसरा बेटा दीपक, जो कि उड़ीसा की फौज में था और अपने घर आता जाता रहता था, दीपक की मां कमला ने अपने बेटे दीपक की शादी कराने का फैसला लिया। और फिर कमला चंचल जोशी को अपने घर बहू बना के लाई। कमला का ख्याल था कि अब सब सही हो जाएगा। घर का तनाव दूर करने के लिए कमला जोशी ने अपने छोटे बेटे, जो कि फौज में नौकरी करता था, उसकी चंचल जोशी नामक एक लड़की से शादी करा दी। कमला जोशी ने सोचा था अब घर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहू के रूप में आई चंचल जोशी ने जोशी परिवार में दिया एक ऐसे वारदात को अंजाम, जिसके बारे में सोचकर और जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कमला एक बार फिर गलतफहमी का शिकार होने जा रही थी। उधर दूसरी ओर कमला की चिंता और बढ़ गई। घर के हालात मानो जैसे बिगड़ते ही जा रहे थे। बात और आगे ना बढ़े, इसलिए दीपक अपनी पत्नी चंचल को अपने साथ उड़ीसा ले गया। दीपक और चंचल के घर से चले जाने के बाद कमला घर में अपने बड़े बेटे राजेंद्र और अपने पोते भास्कर के साथ रहने लगी। कमला के साथ एक के बाद एक हुए हादसे ने उसे परेशान कर दिया था। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए, कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें
www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बहू के रूप में आई चंचल जोशी ने जोशी परिवार के खिलाफ ऐसा कौन सा षड्यंत्र रचा जिसकी वजह से जोशी परिवार का नामो निशान मिट गया। चंचला जोशी ने किसकी मदद से और किसके लिए रचा एक ऐसा षड्यंत्र जिसकी वजह से जोशी परिवार का नामो निशान मिट गया। दीपक और चंचल के उड़ीसा जाने के बाद कमला ने घर में पड़ी दरारों को भरने का मन बना लिया और इसी बीच कमला जोशी ने राजेंद्र की पत्नी के रूप में तीसरी बहू लाने का सपना संजो लिया। राजेंद्र ने भी अपनी मां की बात ना टालते हुए शादी के लिए हामी भर दी। शादी के लिए बात करने के लिए कमला जोशी, राजेंद्र और उसका बेटा भास्कर तीनों अपनी ही गाड़ी के जरिए राजेंद्र की लड़की देखने के लिए पिथौरागढ़ के लिए रवाना हुए। किसी भी बात से अनजान एक बार फिर नई शुरुआत करने की ओर कदम बढ़ा रहा था जोशी परिवार को इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था आगे उनके साथ क्या होने वाला है। पिथौरागढ़ राजेंद्र की रिश्ते की बात करने के लिए रवाना हुआ जोशी परिवार की अचानक मौत की खबर आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों की शिनाख्त करना शुरू कर दिया। दरअसल 3 लोगों की लाश में एक बच्चा भी शामिल था। जिन लोगों की मौत हुई थी वो जोशी परिवार ही था और पुलिस को ये लाश सिडकुल सितारगंज में मिली। आसपास के लोगों से भी पुलिस को ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई। काफी छानबीन के बाद पुलिस का पहला शक जोशी परिवार के दूसरे बेटे दीपक पर गया। पुलिस की छानबीन में सामने आया था कि दीपक तंत्र मंत्र में विश्वास रखता है और इसीलिए शायद जायदाद हड़पने के लालच में दीपक ने तीनों की बलि दे दी। लेकिन फिर भी मामला पुलिस को सुलझता नजर नहीं आया। पुलिस की छानबीन अब भी जारी थी। विश्वास, धोखा और मर्डर में उलझी इस खौफनाक वारदात का शेष और अंतिम भाग कल देखिए इसी चैनल पर इसी समय। देखते रहिए सनसनी ऑफ इंडिया। जी हाँ, गुड़ की मिठास अब ज्यादा मीठी नहीं रही। अगर गुड़ खाने का शौक आप भी रखते हैं तो यह जानना आपके लिए भी जरूरी है। अब इस मिठास में घुल रहा है जहर और इस राज से पर्दाफाश क्या है हमारी न्यूज टीम ने, वो भी एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए क्योंकि स्वाद के चक्कर में आपकी सेहत हो सकती है खराब। दरअसल आपको ये चेतावनी किसी बेवजह नहीं दी जा रही। जी हाँ, ये है मुजफ्फरनगर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। गुड़ की मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। मुजफ्फरनगर में आने वाला गुड़ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात किया जाता है और इतना ही नहीं, इसके स्वाद के लोग दीवाने हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी शुद्धता खत्म होती जा रही है। दरअसल यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है एक ऐसा केमिकल जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। यही नहीं, यदि आप जान जाएंगे कि यहाँ कितनी गंदगी से गुड़ बनाया जा रहा है तो इसे खाने के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं।
आपको बता दें कि गुड़ कैसे बनाया जाता है, कैसे इसकी पैकिंग की जाती है, ये सब कैद हुआ सनसनी ऑफ इंडिया के इस खुफिया कैमरे में। देखिए जरा। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे बन रहा है ये जहरीला गुड़। बता दें कि जिस गुड़ को आप बहुत चाव से खाते हैं, उसी को बनाने में बरती जा रही है एक बहुत बड़ी लापरवाही। ये देखिए, बिना किसी साफ सफाई इस गुड़ को यहाँ बनाया जा रहा है, वो भी बिना खौफ, बिना डर के। इतनी बड़ी लापरवाही बरतने का अंजाम भी जबकि बड़ा होता है। दरअसल यहाँ गुड़ को बनाने के लिए पहले गन्ने को कोल्हू में पेल कर रस निकाला जाता है। ये देखिए किस तरह से रस निकाला जा रहा है। इसके बाद इस रस को साफ करने के लिए सुखलाई नाम के जंगली पौधे के रस का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जिस तरह से पौधे के रस को निकाला जाता है वो देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। अब जरा ये देखें कि ये मजदूर कैसे सुखलाई का रस निकाल रहा है। कितने गंदे कपड़े और उतने ही गंदे इनके हाथ और पांव। जरा यहाँ नजर डालें। देखिए, जिस बर्तन में ये मजदूर रस निकाल रहा है, उसी बर्तन के अंदर मजदूर के पैर हैं, जिससे सुखलाई का रस निकाला जा रहा है। ये मजदूर पैरों से दबा दबा कर रस निकाल रहा है। पैर में कितनी गंदगी है, कितना पसीना है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी लापरवाही के साथ गुड़ को पकाने की प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। गुड़ में आगे क्या मिलाया जाता है और उसके बाद क्या क्या किया जाता है, जरा देखिए ये। जैसा कि आपने देखा कि कैसे गुड़ को बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। अब आगे की बात की जाए तो हम आपको बताते हैं कि इसके बाद सुखलाई का रस, जो कि अभी थोड़ी ही देर पहले आपने देखा कि कैसे निकाला जा रहा था, जी हाँ, उसी रस को गन्ने के रस में मिलाकर पकाया जाता है। इसे इतना पकाया जाता है जब तक ये गुड़ बनने लायक ना हो जाए। इस दौरान इसमें हाइड्रोकेमिकल मिलाया जाता है, जिससे रस में पीला रंग आ सके। इसके बाद रस को जमने के लिए जमीन पर रख दिया जाता है, बिना इस बात से फर्क पड़े कि जमीन में कितनी धूल मिट्टी और कितना ही कूड़ा जमा क्यों ना हो। इतनी बड़ी लापरवाही के साथ इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ गुड़ तैयार किया जाता है, जिसके बाद इसे रंग बिरंगे डब्बों में पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है, बिना ये सोचे कि लोगों पर इतना जहरीला गुड़ खाने का क्या असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर इस बाबत जब हमने मंडी समिति अध्यक्ष संजय मित्तल से बात की, तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और कहने लगे कि मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी एशिया में सबसे बड़ी है। पूरे भारत में यहाँ से गुड़ निर्यात किया जाता है। हर दिन 4000 गुड़ के कट्टों की आवक शुरू हो जाती है। यहाँ बनने वाले गुड़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से विदेशी भी इसकी डिमांड रखते हैं। आपको एक बात और बता दें, गुड़ माफियाओं ने यहाँ कब्जा किया हुआ है। ये लोग गांव देहात से गुड़ खरीद कर सप्लाई कर रहे हैं। और तो और
उन्होंने सफाई देते हुए बताया कि गुड़ को साफ करने के लिए हाइड्रोकेमिकल डाला जाता है, जिससे रंग भी अच्छा हो जाता है। अब जब अध्यक्ष ही ऐसी बात करेंगे तो इस पर कड़ी नजर और कड़ी कार्रवाई कैसे हो पाएगी? कौन सामने आकर इसके लिए आवाज उठाएगा, जिस कारण लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, और वहीं दूसरी ओर इन सब बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। गुड़ बनाने में यह लापरवाही यही नहीं खत्म होती। दरअसल इतना सब कुछ जानने के बाद तो आपको वाकई यकीन नहीं हुआ होगा, पर आपको यकीन करना ही होगा। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आग जलाकर गुड़ को पकाया जाता है, लेकिन आग में क्या डाला जाता है इस बात से आप बेखबर होंगे। जी हाँ, इस जलती आग की ओर देखिए। इस आग में कूड़ा कचरा, जो कि घर घर और गली मोहल्लों का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, उसी से आग जलाकर गुड़ को इसमें पकाया जा रहा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पकते हुए गुड़ में कितनी मात्रा में जहरीला पदार्थ घुस रहा है, कितना प्रदूषण, कितनी मिलावट इस गुड़ में इसे पकाने के दौरान इसमें घुल रही है, कितनी बड़ी मात्रा में इसमें जहर बनता जा रहा है। सनसनी के स्टिंग ने और भी कुछ दिखाया जो काफी दुखद भी है। जी हाँ, ये मासूम, ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे, इनकी उम्र ही क्या होगी? पढ़ने लिखने और खेल कूद की उम्र में इन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। काम इतना आसान नहीं, जान जाने की भी आफत आन पड़ सकती है। खौलता हुआ गुड़, ये आग और धुआं जो इन बच्चों का जीवन काला कर रहा है, और वाकई ये एक जुर्म भी है जिसके खिलाफ कोई ठोस कदम ना उठाया गया तो कुछ भी हो सकता है। इस जानलेवा काम में कब इन मासूमों की जिंदगी इनसे छिन जाए कोई नहीं जानता। आखिर कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? कौन देगा इनके सवालों के जवाब जब इनकी जिंदगी इनसे छिन जाएगी? हालांकि जहरीले गुड़ के बारे में संजय मित्तल का कहना है कि यदि यहाँ कोई गलत चीज बन रही है तो खाद्य विभाग को उसकी जांच करनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, काफी बड़ी मात्रा में मंडी में शक्कर में मैदा भी मिलाया जा रहा है जो काफी हद तक नुकसानदायक है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर खाद्य विभाग अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। गुड़ साफ करने के लिए हाइड्रोकेमिकल डाला जा रहा है जो सुरक्षा नियम के अनुसार गलत है। अधिकारी विनीत का ये भी कहना है कि वे जल्द ही इस पर कोई कदम उठाएंगे और इस लापरवाही पर रोक लगाएंगे, लेकिन कब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में है। अगर सही वक्त रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो काफी मुश्किलें हो सकती हैं। आजकल हर चीज में मिलावटों की खबर है, लेकिन इस लापरवाही पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप सनसनी ऑफ इंडिया टीम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 96
50854621 पर संपर्क कर सकते हैं।